हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का हमने पढ़ा था मीनिंग क्या होता है, फीचर्स पढ़ी थी और कंसेप्ट हमने 6 डिस्कस किए थे। आज हम करेंगे आगे के और कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले आज का जो कंसेप्ट है 7th, रिवेन्यू रिकॉग्निशन या भी सकते हो रियलाइजेशन। इसको कंसेप्ट, ठीक है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट या फिर रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या होता है, इसमें जो एक फर्म है उसको पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें पैसा कब रिसीव हो रहा है। इसमें जिस दिन हमारी ओनरशिप ट्रांसफर होगी गुड्स की, उस टाइम मान लेते हैं कि हमें पैसा रिसीव हो गया है। ठीक है, उस टाइम हम अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्डिंग कर देते हैं। तो वो कौन सा है, रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 1 जनवरी को हमारे पास ऑर्डर आया गुड्स का। ठीक है, हमने 15 जनवरी को सप्लाई कर दी गुड्स और जब पेमेंट रिसीव हुई वो हुई हमें 28 फेब को। 28 फेब को हमें पेमेंट रिसीव हुई है। ठीक है, तो इसमें जिससे हम सप्लाई कर दे गुड्स मीन्स हमारी ओनरशिप क्या होगी, ट्रांसफर हो गई है गुड्स की। ओनरशिप ट्रांसफर होगी तो हम उसी वक्त मान लेंगे कि हमें पैसा रिसीव हो गया है, हम डीम टू बी रिसीव मानेंगे। ठीक है, पैसे को तो उस वक्त हम रिकॉर्डिंग कर देंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो रिवेन्यू रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, इसमें कैश हमें कब आ रहा है कब नहीं आ रहा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन हमारी ओनरशिप ट्रांसफर होगी गुड्स की, उस टाइम हम मान लेंगे हमें पेमेंट रिसीव हो गई है और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसकी एंट्री कर देंगे। ठीक है, तो मेन फोकस किस पे है, ओनरशिप ट्रांसफर पे। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना, ओनरशिप ट्रांसफर पे मेन पॉइंट है। फिर नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट है 8th, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, इस कंसेप्ट में एक फर्म की ट्रू एंड फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम करंट ईयर के ही इनकम कैलकुलेट करेंगे एंड करंट ईयर का ही हम एक्सपेंसेस कैलकुलेट करेंगे। और जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है उसको करंट इनकम से ही हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, ताकि हमें एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट हो सके कि हमारे फर्म के अंदर कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ठीक है, तो ये क्या है, मैचिंग कंसेप्ट है। तो मैचिंग कंसेप्ट क्या हुआ, जब हम एक करेक्ट एक ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट की करंट ईयर की इनकम सही करंट ईयर के एक्सपेंसेस को जब हम चार्ज करते हैं तो हमारा वो कौन सा कंसेप्ट कहलाता है, मैचिंग कंसेप्ट कहलाता है। हम फ्यूचर पे नहीं छोड़ते कि हमें फ्यूचर में कितना कैश मिलेगा, हम उसके बेस में अपने मैचिंग कंसेप्ट में क्या था, हम फ्यूचर पे नहीं छोड़ते कि हमें फ्यूचर में कोई इनकम जनरेट होगी तब हम उसमें से अपने एक्सपेंसेस चार्ज कर लेंगे, नहीं, हम करंट ईयर की इनकम से ही करंट ईयर के एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे। वो कौन सा कंसेप्ट है, मैचिंग कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट में क्या होता है, हमने कोई भी सर्विसेज दी है या हमने कोई भी सेल करी है, आप उसकी जो ट्रांजेक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग आप उसी टाइम कर लो, चाहे आपको कैश रिसीव हो चाहे आपको ना हो। ठीक है, इसी तरीके से पेमेंट की, आपने कोई भी पेमेंट करनी है, चाहे आपने अभी ना करी हो, चाहे आप इन फ्यूचर पेमेंट करो, चाहे आप नेक्स्ट ईयर पेमेंट करोगे उसकी, बट आप रिकॉर्डिंग उसी साल कर दोगे जिस टाइम आपको पेमेंट करनी है, ताकि एक ट्रू एंड फेयर वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो सके आपकी बिजनेस की, आपकी फर्म की। तो वो कौन सा कंसेप्ट है, एक्रूअल कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट में क्या था, मैचिंग कंसेप्ट में था कि आप करंट ईयर के एक्सपेंसेस को करंट ईयर की इनकम से चार्ज करोगे, वो था आपका मैचिंग कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या है, एक्रूअल कंसेप्ट कैश का कोई लेना देना नहीं है, आप चाहे आपको कैश चाहे आपको 1 साल बाद रिसीव हो चाहे आपको 10 साल बाद रिसीव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रिकॉर्डिंग आपको उसी टाइम करनी है अपने उसकी
ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक्रूल कंसेप्ट है, आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट क्या होता है, जो भी एक मैनेजमेंट है और जो एक अकाउंटेंट है, जो वो रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वो कभी अपनी पर्सनल बायसनेस यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शंस की, वो किसके बेस पे करते हैं, वाउचर्स के बेस पे। चाहे वाउचर्स कह दो, चाहे आप कैश मेमो कह दो, चाहे आप सेल्स इनवॉइस कह दो, चाहे आप रिसिप्ट कह दो, आप उनके बेस पे आप अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो, तो वो क्या हमारे पास एक प्रूफ है। तो आप वो कोई भी मतलब अपनी कोई पर्सनल आपका कुछ यूज़ नहीं कर सकते कि आपका कुछ गलत दिखा दे ताकि हमें टैक्स कम पे करना पड़े, ताकि हमारा प्रॉफिट कम आए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो वो कौन सा कंसेप्ट है, ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है। अभी हमने पढ़े हैं 10 ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, 4 कन्वेंशंस होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कन्वेंशंस कौन कौन सी होती है। करें अकाउंटिंग कन्वेंशन स्टार्ट। अकाउंटिंग कन्वेंशंस मैंने आपको बताया भी था किस पे बेस्ड होते हैं, हमारी कस्टम पे बेस्ड होती है, कस्टम बेस्ड होती है और पर्सनल बायसनेस होती है हमारी, पर्सनल बायसनेस, ठीक है। उसमें क्या था, अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारे रूल्स पे बेस्ड होते हैं और मैंडेटरी होते हैं फॉलो करना, बट हमारे पर्सनल पे है कि हम फॉलो करें ना करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कौन से हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं, ठीक है। अकाउंटिंग कंसेप्ट रूल्स के अकॉर्डिंग बनाए गए, लॉ के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, पर अकाउंटिंग कन्वेंशन हमारे कस्टम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, ठीक है। सेकेंड वन है कि इसमें पर्सनल बायसनेस इंक्लूड होती है, उसमें कोई पर्सनल बायसनेस आप इंक्लूड नहीं कर सकते। थर्ड वन है जो ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो हर जगह फॉलो होते हैं, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम फॉलो होंगे, बट जो अकाउंटिंग ये कन्वेंशंस है वो हर जगह डिफरेंट फॉलो होती है, वो सेम फॉलो नहीं होती। तो ये डिफरेंस है अकाउंटिंग कंसेप्ट में एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन में। अकाउंटिंग कंसेप्ट लॉ पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, एंड नॉट इंक्लूड पर्सनल बायसनेस नहीं होती और यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म अडोप्टेड, बट ये क्या होते हैं, नॉट यूनिफॉर्म अडोप्टेड, ठीक है। तो ये क्या इसके बीच में डिफरेंस है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस के बीच में। नोट कर लो आप ये, फिर हम पढ़ेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती है। अब हम करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन डिस्कस। सबसे पहले कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। इसका क्या मतलब होता है कि जो एक फर्म है जब वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करती है तो वो हर तरह की इंफॉर्मेशन अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगी, ताकि एक फेयर, एक रेलिवेंट हम बिजनेस की पोजीशन के बारे में कैलकुलेट कर सके कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए उसके अंदर कंसिडर करेगी ताकि जो एंड यूजर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उनकी नीड अलग अलग होती है, तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन ईजिली वहाँ से ले सकते हैं। तो इसलिए क्या करेगा एक फर्म अपने बिजनेस के अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो वो कौन सी कन्वेंशन है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। सेकंड वन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, इसका मतलब क्या होता है, जो एक फर्म स्टार्टिंग से जो मेथड यूज़ कर रही है
वही मेथड वो हर साल यूज़ करेगी। ये नहीं कि उसने एक साल फर्स्ट मेथड यूज़ किया, सेकंड साल उसने अदर मेथड यूज़ किया। तो क्या होगा, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे अपनी फर्म का इस साल से और पिछले साल से, आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, आपकी जो फर्म है वो कितनी ग्रोथ में जा रही है, आप कंपैरिजन नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपका जो मेथड है वो क्या है, डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको एक ही मेथड यूज़ करना है आपको हर साल। तो वो क्या है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी में आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कॉन्स्टेंट रहना है, आपको एक ही मेथड यूज़ करना है। जैसे डेप्रिशिएशन है, डेप्रिशिएशन 2 मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं हम, सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड से एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। अगर आपकी फर्म अगर स्ट्रेट लाइन मेथड उन्होंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो आप वही मेथड यूज़ करोगे। आप ये नहीं कि आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड आप सोचो कि नेक्स्ट ईयर चेंज करके देखते हैं, हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना, नहीं तो आप कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, आपकी जो ट्रू वैल्यू है प्रॉफिट एंड लॉस की वो आपको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वो कौन सा है, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी है। नेक्स्ट वन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कौन सा है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। इसमें क्या होता है कन्वेंशन में, इस कन्वेंशन में जो भी हमें एंटीसिपेटेड जो भी लॉस होने वाला है उसको तो आप क्या करो, कंसीडर करो, और जो आपका एंटीसिपेटेड जो प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर में उसको आप कर दो, इग्नोर कर दो। ठीक है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। जो भी हम प्रोविज़न बनाते हैं वो हम किसके लिए बनाते हैं, लायबिलिटी के लिए बनाते हैं अपने, ठीक है, या रिस्क के लिए बनाते हैं। तो उसमें पता तो है कि हाँ ये प्रोविज़न कि हमने इसके लिए बनाए हैं, बट हमें ये नहीं पता कि हमें कितने अमाउंट की उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी के लिए हम क्या बनाते हैं, फिर जो हमारी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बनाई गई है इसमें कौन कौन से प्रोविज़न इंक्लूड होते हैं, जैसे कि स्टॉक प्राइस का होता है, डाउटफुल डेट्स का होता है, क्लोजिंग स्टॉक का होता है। तो इन सब के लिए बनाए गए प्रोविज़न बनाए गए डिफरेंट। ठीक है, तो वो कौन से कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म है कि जहाँ पे जो आपको इन फ्यूचर जो आपको लॉस होने वाला है वो आप कंसीडर करो, और जो आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है वो आप इग्नोर कर दो। फोर्थ वन है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी मीन्स इसमें आप वही ट्रांजैक्शंस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे जो रेलिवेंट है, जो इम्पोर्टेंट है। आप अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करोगे, नहीं तो आपको क्या टाइम वेस्ट है, आपके ऊपर बर्डन आ रहा है। तो आप वो सब जो ट्रांजैक्शंस जो कि अनइम्पोर्टेंट है, जो बिजनेस के लिए यूज़फुल नहीं है, आप उसको इग्नोर करो। जो इम्पोर्टेंट है, जो रेलिवेंट है, आप सिर्फ उसको क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो वो क्या है, कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी है। तो फुल डिस्क्लोजर इसमें क्या डिफरेंस है, मैटेरियलिटी में फुल डिस्क्लोजर में ये कि आप सारी आप जितनी भी ट्रांजेक्शन सबको रिकॉर्ड कर दो। ठीक है, चाहे वो यूज़फुल हो चाहे वो ना हो। बट मैटेरियलिटी में क्या है, जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप सिर्फ वही रिकॉर्ड करोगे, जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है। तो हो गया, अब अकाउंटिंग कन्वेंशन 4 है, अकाउंटिंग कंसेप्ट आपके 10 है, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, तो आपका ये कंप्लीट हुआ। आपका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से भी वाला पार्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।